हेलो क्लास। तो स्टूडेंट जो है आज का टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी कि स्टूडेंट जो है अभी तक हमने मोस्टली ये देखा है कि जो फीमेल होती है वो होमोगैमिटी होती है। होमोगैमिटी मीन्स कि जो फीमेल होती है उसमें दोनों ही जो क्रोमोजोम्स होते हैं सेक्स क्रोमोजोम दैट इज XX, ठीक है। और जो मेल होता है वो मोस्टली हम क्या समझते हैं कि जो मेल होता है वो हेट्रोगैमिटी होता है। मीन्स कि जहाँ पर जो है एक X होता है और एक Y होता है, ठीक है, या फिर एक X हो सकता है या फिर दूसरा नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हेट्रोगैमिटी, ठीक है। तो अभी तक स्टूडेंट हमें ये क्लियर, आप लोगों को ये क्लियर रहा होगा कि जो है मेल जो है हमेशा हेट्रोगैमिटी होता है और फीमेल जो है वो होमोगैमिटी होती है। बट ऐसा नहीं होता स्टूडेंट। तो पहली चीज़ जो है गैमिटी का मतलब हो गया स्टूडेंट कि जहाँ पर जो गैमिट का होना, ठीक है, और हेटेरो का मतलब डिफरेंट गैमिट, और आपका जो है होमोगैमिटी का मतलब सेम गैमिट, ठीक है। तो जो है अब जो है हम पढ़ेंगे आज जो है मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो मेल होता है वो हेटेरोगैमिटी होता है और साथ के साथ जो फीमेल होती है वो भी क्या होती है, हेटेरोगैमिटी होती है। ओके, तो आज हम देखेंगे फर्स्ट मेल हेटेरोगैमिटी जो है फर्दर जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है XX और XY टाइप और दूसरा होता है XX और X0 टाइप, ठीक है। तो पहले बात करते हैं स्टूडेंट हम जो है होमोगैमिटी और हेटेरोगैमिटी की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ होमोगैमिटी और हेटेरोगैमिटी का मतलब, यानी कि स्टूडेंट जो है अगर जो है जो फीमेल होती है, हमें पता है कि फीमेल में इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग ये जो मैमल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो फीमेल होती है, फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये XX होते हैं। तो इस कंडीशन को कहते हैं हम क्या, होमोगैमिटी। या फिर हो सकता है कि अदर इंसेक्ट में ये XX ना होकर हम इसको जो है क्या नाम दे दें, जो है जैसे सपोज जो है ZZ हम मानना एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं, तो ये भी किस में आएगा आपका, होमोगैमिटी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो दोनों यहाँ पर जो गैमेट बनेंगे ना स्टूडेंट, यहाँ पर गैमेट दो तरीके का बनेगा, इसमें भी Z होगा इसमें भी Z होगा, इसमें भी दो तरीके के गैमेट बने, इसमें भी X इसमें भी X। तो यानी कि जो भी गैमेट बन रहे हैं उनमें या तो X क्रोमोज, उसमें जो है X क्रोमोजोम ही X क्रोमोजोम वाला ही गैमेट जा रहा है, ठीक है। और जो है अगर ये वाला अगर एग्जाम्पल आप लेते हो ZZ, तो इसमें भी क्या है आपके सारे जो हैं, जो आपका जो आपका एग है वो जो है क्या लेकर, वो क्या कैरी कर रहा है, सिर्फ Z को कैरी कर रहा है ना, चाहे ये हो चाहे ये हो, बात एक है। क्योंकि ये भी दो तरीके के गैमेट बन रहे, बट कोई मतलब नहीं है ना उसका, एक ही तरीके के बोलेंगे हम इसको क्योंकि एक ही है भाई, वो Z है, ठीक है। तो इस कंडीशन कहते हैं क्या, इस तरीके के जो गैमेट्स बनते हैं उनको कहा जाता है होमोगैमेटी, जहाँ पर कि क्या है जो गैमेट्स बन रहे वो सारे के सारे क्या बन रहे, सेम है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे जो है ह्यूमन बीइंग में अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में दोनों ही जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो XX होते हैं। तो इस कंडीशंस को कहेंगे हम क्या, होमोगैमिटी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम मेल की बात करें तो मेल में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग में XY होता है, ठीक है, XY होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पर कितने तरीके के गैमेट बनेंगे स्टूडेंट, दो तरीके के बनेंगे, एक X को कैरी करेगा स्पर्म और 50% ऐसे स्पर्म होंगे जो Y को कैरी करेगा। तो दो अलग अलग तरीके के क्या बन रहे हैं, गैमेट बन रहे हैं। तो इसलिए इसको जो है क्या कहा जाता है, हेटेरोगैमिटी कहा जाता है, ठीक है। और होमोगैमिटी का और हेटेरोगैमिटी का मतलब क्लियर होगा, ठीक है। तो अब जो है पहले पढ़ते हैं हम मेल हेटेरोगैमिटी, ठीक है। तो मेल हेटेरोगैमिटी में स्टूडेंट जो है दो टाइप का होता है, एक होता है XX और XY टाइप, ठीक, और एक होता है स्टूडेंट XX और XO टाइप या 0 टाइप इसको कहते हैं, ठीक है। तो XX और XY टाइप क्या होगा स्टूडेंट, सपोज जो है क्या है यहाँ पर लिखा हुआ कि जो है आपका जो है मेल जो है वो क्या है आपका हेटेरोगैमिटी है। तो आपको पता है कि यहाँ पर XY जो है ये क्या है, मेल है, और यहाँ पर ये XO या X0 क्या है, मेल है, ठीक है। XX क्या है इसमें, फीमेल है, और ये क्या है, मेल, ये फीमेल, और ये क्या है स्टूडेंट, मेल है, ठीक है। तो अब जो है क्या है, इसमें मेल जो है हेटेरोगैमिटी है और फीमेल जो है होमोगैमिटी है। क्लियर हो गया ये सेक्स क्रोमोसोम देख के, है ना, कि फीमेल में दोनों XX है तो मतलब होमोगैमिटी है, ठीक है। और मेल में जो है XY या X0 या XO है तो इसलिए जो है ये हेटेरोगैमिटी हो गया मेल। तो अगर हम जो है इसका क्रॉसिंग कराएं, ठीक है, पहले हम XX और XY टाइप का लेते हैं। तो ये XX और XY टाइप जो है देखने को मिलता है स्टूडेंट हमें जो है ह्यूमन बीइंग में, मैमल्स में
इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। तो यानी कि जितने भी जो मैमल्स हैं और ह्यूमन बीइंग है। और एक और एग्जांपल स्टूडेंट आपका ड्रोसोफिला, जो हमने हाउस फ्लाई की जो बात करी थी, तो जो हाउस फ्लाई होती है वो इंसेक्ट है, बट उसमें भी जो है क्या होता है, मेल हेटेरोगैमेटी होता है और एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप का जो है सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल में क्या आ गया स्टूडेंट, आपका फर्स्ट जो टाइप था एक्स 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 वाई टाइप में आपका क्या आ गया स्टूडेंट, आपका क्या आ गया, एक मिनट स्टूडेंट, ठीक है। इसमें क्या आ गया आपका कि जो है एग्जाम्पल में क्या क्या आ गया स्टूडेंट, आपका ड्रोसोफिला आ गया, ठीक है, ड्रोसोफिला, ठीक है। इसके अलावा जो है मैमल आ गए, ठीक है, क्या आ गया स्टूडेंट, मैमल्स आ गए, इंक्लूडिंग मैमल्स में इंक्लूडिंग होगा ह्यूमन बीइंग भी, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग भी, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग का तो वैसे ऑलरेडी हमें पता ही है कि ह्यूमन बीइंग में भी जो है क्या होता है, जो है इस तरीके का जो है सेक्स डिटर्मिनेशन होता है एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप। तो ये आपको एग्जांपल याद रखना है कि एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप का एग्जांपल क्या है, ठीक है। बोर्ड में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं इस तरीके से जो है एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप जो है एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो ये पहला हो गया। अब अगर हम इसकी क्रॉसिंग कराएंगे तो इससे किस तरीके की प्रोजेनी होंगी, पहला हमारा ये क्या होगी स्टूडेंट, फीमेल हो गई, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा, मेल हो गया, ओके। तो फीमेल तो स्टूडेंट एक ही तरीके का गैमेट बना रही है, तो मैं सिर्फ एक ही ले रही हूँ, ठीक है, ये एक्स टाइप का ही गैमेट बना रही है। लेकिन मेल जो है क्या है, 2 टाइप के गैमेट बना रहा है, ठीक है। ये 50% में जो है एक्स क्रोमोजोम है, 50% में वाई क्रोमोजोम है, ओके। तो अगर इनकी जो है क्रॉसिंग होगी या फिर जब ये गैमेट आपस में जो है फर्टिलाइज होंगे तो देखते हैं कि किस तरीके के गैमेट्स बनेगा। फीमेल के यहाँ से हर कंडीशन में हर टाइम पर जो है एक्स क्रोमोजोम वाला ही क्या आएगा, एग आएगा, ठीक है। लेकिन अगर इन केस जो है मेल से जो है एक्स आता है तो उस टाइम पर जो है ये जो बच्चा होगा स्टूडेंट, ये क्या होगी, गर्ल होगी, ठीक है। और अगर फीमेल से एक्स आया और मेल से जो है एक्स ना आकर वाई क्रोमोजोम वाला गैमेट आता है, यानी कि वाई क्रोमोजोम वाला स्पर्म आता है, तो इन दैट केस क्या होगा कि जो ये जायगोट होगा, जब यहाँ पर तो क्या है स्टूडेंट कि ये एग और ये स्पर्म फर्टिलाइज हुए, एग के पास एक्स क्रोमोजोम ही होता है, ठीक है। और आपका जो है स्पर्म के पास 2 चॉइस थी कि 50% स्पर्म में जो है एक्स होता है, 50% में वाई होता है। तो जो 50% एक्स वाला था, अगर वो फीमेल के एक्स के साथ फ्यूज़ हुआ तो उस टाइम पर जो जायगोट बनेगा वो जायगोट जो है किस में डेवलप होगा, गर्ल में डेवलप होगा, ठीक है। और ये वाला जो जायगोट होगा वो किस में डेवलप होगा, आपका बॉय में, यानी कि इससे जो है लड़का बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप में, ठीक है। सेकंड है स्टूडेंट हमारे पास जो है एक्स एक्स और एक्स जीरो टाइप, ठीक है। तो एक्स एक्स और एक्स जीरो टाइप में क्या होता है स्टूडेंट, ये जो फीमेल होती है वो हेटेरोगैमेटी होती है, ठीक है। क्योंकि अगर हम मेल हेटेरोगैमेटी पढ़ रहे हैं तो दैट मीन्स कि उसमें फीमेल जो है क्या होगी, होमोगैमेटी होगी, सॉरी, ठीक है। फीमेल क्या होगी, होमोगैमेटी, और जो मेल होगा वो क्या है, हेटेरोगैमेटी। बट इसमें जो है बच्चों जो एक्स जीरो है ना, इसमें जो है मेल में जो है क्या होता है कि 50% स्पर्म तो वो ऐसे होते हैं या 50% गैमेट तो ऐसे होते हैं कि जिनमें क्या होता है, एक्स क्रोमोजोम होता है, और 50% जो स्पर्म होते हैं वो विदाउट एक्स क्रोमोजोम होते हैं। तो इसीलिए इसको एक्स जीरो टाइप या एक्स ओ टाइप हम बोलते हैं, ठीक है। तो क्या कहा स्टूडेंट कि फीमेल जो है वो होमोगैमेटी है, दोनों ही जो है हर जो उसका गैमेट है वो एक्स क्रोमोजोम को ही कैरी कर रहा है। बट मेल में क्या है स्टूडेंट यहाँ पर कि जो मेल है, मेल का जो है 50% जो स्पर्म है, ठीक है, 50% जो स्पर्म है वो क्या कैरी कर रहे हैं, एक्स क्रोमोजोम कर रहे हैं, और 50% जो स्पर्म है वो कुछ भी नहीं कैरी कर रहे, वो एक्स क्रोमोजोम विदाउट एक्स क्रोमोजोम वाले, यानी कि उनके पास कोई क्रोमोजोम नहीं है, ठीक है। तो ये इसीलिए इसको कहते हैं एक्स जीरो टाइप, ठीक है। तो अगर इसकी हम क्रॉसिंग कराएं स्टूडेंट उससे, अच्छा एक और चीज़, इसके क्रॉसिंग से पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, ठीक है, क्या है इसका एग्जाम्पल, इंसेक्ट्स, ठीक है। और दूसरा आपका जो है इंसेक्ट्स में अगर आप पर्टिकुलरली आपकी जो बुक में दे रखा है एनसीईआरटी में, तो वो है आपका ग्रास ऑफर, क्या है स्टूडेंट, ग्रास ऑफर, ठीक है। तो क्या है आपका ग्रास ऑफर, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो इंसेक्ट में ग्रास ऑफर इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हो बोर्ड में एग्जाम में, ठीक है, अगर पूछा जाएगा तो, ठीक है। तो क्या कहा हमने कि जो ग्रास ऑफर होगा या जो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट होते हैं, इनमें क्या होते हैं कि जो फीमेल होती है वो तो होमोगैमेटी होती है, बट जो मेल होता है वो हेटेरोगैमेटी होता है। और हेटेरोगैमेटी में भी क्या होता है कि जो मेल होता है उसके 50% स्पर्म जो है
एक्स क्रोमोजोम कैरी करते हैं, बट 50% क्रोमोजोम ऐसे होते हैं जो कि विदाउट एक्स क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। ये विदाउट जो है क्या होते हैं, हाँ विदाउट एक्स क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका XX और X0 टाइप। अब इसकी अगर हम क्रॉसिंग करके देखें स्टूडेंट, तो मैं यहीं पर आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। XX हो गया फीमेल और XY हो गया मेल, है ना। फीमेल एक ही तरीके के गैमेट प्रोड्यूस करेगी, बट सॉरी ये 0 है ना, कुछ नहीं है। और मेल जो है 2 टाइप के जो है गैमेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। दूसरा क्या है 0, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर ये एक्स इसके साथ फ्यूज़ होता है तो उस कंडीशन में ये क्या होगी, फीमेल होगी, क्योंकि फीमेल के पास ही क्या है एक्स क्रोमोजोम है। लेकिन अगर ये एक्स क्रोमोजोम अगर इस वाले स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है जिसके पास की कोई भी क्रोमोजोम नहीं है, तो वो क्या होगा X0 बनेगा, और X0 का मतलब मेल, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका XX और X0 टाइप का मतलब, ठीक है। क्या कहा हमने कि जो फीमेल होगी स्टूडेंट उसके पास होमोगैमेटी है, XX क्रोमोजोम है, तो इस वजह से जो है वो एक ही टाइप के जो है गैमेट प्रोड्यूस कर रही है जिनमें कि सिर्फ X क्रोमोजोम है। बट जो मेल है उसमें क्या है 50% जो स्पर्म है वो X क्रोमोजोम कैरी कर रहे हैं, और 50% जो है कुछ नहीं विदाउट X क्रोमोजोम जो है घूम रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है जब इनका आपस में मेल और फीमेल की मीटिंग होगी और जो गैमेट्स फ्यूज़ होंगे, तो देन उसके बाद क्या रिजल्ट हमें मिलता है कि अगर फीमेल का एक्स क्रोमोजोम मेल के एक्स क्रोमोजोम के साथ या एक्स क्रोमोजोम वाले गैमेट के साथ फ्यूज़ होता है, तो उस केस में जो वो एम्ब्रियो होगा वो किस में डेवलप होगा, फीमेल इंसेक्ट में डेवलप होगी, ठीक है, या फीमेल ग्रासहोपर में डेवलप होगा, ठीक है। और अगर फीमेल के एक्स क्रोमोजोम मेल के उस गैमेट के साथ फ्यूज़ हो रहा है जिसके पास की कोई क्रोमोजोम नहीं है, तो इन दैट केस क्या होगा कि ये X0 बनेगा, ठीक है। और X0 का मतलब क्या हो गया, मेल इंसेक्ट, ठीक है, या मेल ग्रासहोपर। तो क्या है कि जो ग्रासहोपर होता है स्टूडेंट, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें क्या है कि जो आपका क्या है मेल जो होता है इंसेक्ट या मेल जो ग्रासहोपर होता है, इसमें एक क्रोमोजोम कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक रैंडम एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर सपोज फीमेल में 20 क्रोमोजोम है, तो इसमें जो है 19 ही क्रोमोजोम होगा। यहाँ पर क्या था, सेम था, इसमें भी 46 क्रोमोजोम थे, इसमें भी 46 क्रोमोजोम थे। बट यहाँ पर हमने क्या कहा कि मेल में 50% जो स्पर्म होते हैं वो विदाउट एक्स क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है अगर फीमेल में जो है 20 क्रोमोजोम है, एक रैंडम एग्जांपल ऐसे दे रही हूँ, तो मेल में जो है एक कम होगा, तो कितना होगा, मतलब 19 होगा। या सपोज यहाँ पर 16 क्रोमोजोम है, तो यहाँ पर कितने होंगे, 15 ही क्रोमोजोम होते हैं। तो इंसेक्ट में क्या होता है कि जो मेल होता है उसमें जो है एक क्रोमोजोम जो है क्या होता है, ये एक एक्स क्रोमोजोम जो है क्या होता है वो मिसिंग होता है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका मेल हेटेरोगैमेटी का नेक्स्ट पार्ट XX और X0 टाइप। अब पढ़ते हैं स्टूडेंट जो है फीमेल हेटेरोगैमेटी, यानी कि जो फीमेल होती है स्टूडेंट वो भी हेटेरोगैमेटी होती है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स या मैमल्स या इनमें तो हमें देखने को नहीं मिला, बट कुछ ऐसे क्रिएचर्स हैं जहाँ पर कि क्या है फीमेल भी हेटेरोगैमेटी होती है, ठीक है। तो इसका जो टाइप होता है स्टूडेंट वो होता है जेड टाइप और ZW टाइप, और एक होता है ZZ और Z0 टाइप। तो ये कहीं भी आपके NCERT में नहीं मेंशन है, तो इसलिए मैं इसको नहीं करा रही हूँ, ठीक है। बट जो है ये आपकी NCERT में दे रखा फीमेल हेटेरोगैमेटी का ZZ और ZW टाइप, तो इसलिए मैं इसको करवाऊँगी, ठीक है। इसका भी बता देती हूँ बट इसको करवाऊँगी नहीं, ठीक है, क्योंकि आएगा नहीं एग्जाम में। तो फीमेल हेटेरोगैमेटी का मतलब हो गया स्टूडेंट कि यहाँ पर जो फीमेल है वो क्या है, हेटेरोगैमेटी है, ठीक है। यहाँ पर जो फीमेल है वो क्या है स्टूडेंट, हेटेरोगैमेटी है। यहाँ पर ये जो ZZ है वो मेल है स्टूडेंट, ठीक है, जो कि होमोगैमेटी है। और जो फीमेल है वो क्या है, हेटेरोगैमेटी है ना, ZW टाइप का। यहाँ पर ये क्या है, ZZ मेल है, और ये जो Z0 है वो फीमेल है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो फीमेल है, फीमेल हेटेरोगैमेटी में क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो 2 अलग अलग टाइप के क्या बनाती है, गैमेट्स बनाती हैं। 50% जो गैमेट होंगे वो कुछ और को कैरी कर रहे हैं, 50% जो है गैमेट अलग क्रोमोजोम को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। बट मेल क्या होगा, इनमें होमोगैमेटी होगा, तो इसलिए ZZ और ZZ, ठीक है। तो अब जो है पहला लेते हैं स्टूडेंट जो है हम ये वाला ZZ और ZW टाइप जो है ये किस में देखने को मिलता है स्टूडेंट।
तो जो बर्ड्स होती हैं स्टूडेंट और जो फिशेस होती हैं, ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया स्टूडेंट बर्ड्स एंड फिशेस। तो जो बर्ड्स और फिशेस होती है स्टूडेंट, ये क्या होती हैं, इनमें जो है जो फीमेल होती है वो क्या होती है, हेटेरोगैमिटी होती है। क्या कहा स्टूडेंट हमने कि जो बर्ड्स और फिशेस होती हैं इनमें जो फीमेल है वो हेटेरोगैमिटी होती है। अब फीमेल हेटेरोगैमिटी है तो इसका मतलब जो है मेल क्या होगा, इनमें होमोगैमिटी होगा। ठीक है, एग्जाम्पल याद हो गया कि फीमेल हेटेरोगैमिटी में जेड और जेड टाइप है। ठीक है, जिसमें कि एग्जाम्पल है बर्ड्स और फिशेस। इसमें क्या है कि जो फीमेल होती है वो अलग अलग टाइप के गैमेट बना रही है, 2 अलग टाइप के गैमेट बना रही है, बट मेल जो है एक ही टाइप के जो है गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अब इसको जो है अगर हम इसका जो है चार्ट बनाए स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, फीमेल है, ठीक है, जिसके पास क्या है स्टूडेंट, जेड टाइप है। ठीक है, फीमेल क्या है, जेड और डब्ल्यू वाली, ये क्या है स्टूडेंट, फीमेल है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, जेड क्या है, फीमेल है, और जो जेड है वो क्या है स्टूडेंट, मेल है। तो मेल क्या है स्टूडेंट, होमोगैमिटी है, और फीमेल क्या है, हेटेरोगैमिटी है। तो अब मेल से एक ही टाइप के गैमेट बन रहे हैं जो कि जेड को कैरी कर रहे हैं, लेकिन जो है फीमेल जो है 2 तरीके के गैमेट प्रोड्यूस कर रही है। कुछ उसके एग ऐसे हैं जो कि जेड को कैरी कर रहे हैं, कुछ एग ऐसे उसके बनेंगे जो कि डब्ल्यू को भी कैरी करेंगे। ठीक है, तो अब अगर इन दोनों गैमेट्स का फ्यूज़न होगा तो जो ज़ायगोट होगा वो क्या बनेगा। ठीक है, अगर मेल का जेड फीमेल के जेड से फर्टिलाइज होता है, फ्यूज़ होता है, तो उस केस में क्या बनेगा, ये जेड बनेगा, मतलब ये क्या होगा, मेल होगा, है ना, ये क्या होगा स्टूडेंट, मेल होगा। और अगर जो है मेल का यही जेड जो है फीमेल के जेड से ना होकर नेक्स्ट टाइम जो है जेड से जो है फ्यूज़ होता है, तो इस केस में क्या होगा, ये जो होगी वो क्या होगी, फीमेल होगी, है ना। तो क्रॉसिंग तो इजी है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है क्या, फीमेल हेटेरोगैमिटी का फर्स्ट जो है जेड और जेड टाइप। ठीक है, अब स्टूडेंट जो है नेक्स्ट, जैसे इसमें आपका दे रखा है एग्जाम्पल कि जेड और जेड ओ टाइप। ठीक है, इसको ओ पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, इसको जीरो नहीं पढ़ते, ओ पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हम इसको जीरो इसलिए पढ़ रहे थे कि क्योंकि ये जो मेल था वो हेटेरोगैमिटी था। ठीक है, बट क्या था कि इसके 50% स्पर्म जो है एक्स क्रोमोजोम कर रहे थे, को कैरी कर रहे थे, और 50% ऐसे थे जो कि किसी क्रोमोजोम को ही कैरी नहीं कर रहे थे, बिल्कुल ब्लैंक थे। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर ये मेल क्या था, हेटेरोगैमिटी था। ठीक है, क्या था, हेटेरोगैमिटी। यहाँ पर क्या है कि जो फीमेल है ये जो है 2 अलग अलग टाइप के गैमेट को प्रोड्यूस करेगी। एक ऐसा होगा जेड और दूसरा क्या होगा आपका ओ टाइप। ठीक है, यानी कि 50% जो है एग ऐसे होंगे जो कि कैसे बनेंगे, जो कि जेड क्रोमोजोम को कैरी करेंगे, और 50% एग ऐसे होंगे जो कि ओ क्रोमोजोम को कैरी करेंगे। तो यहाँ पर फ़र्क क्या है कि यहाँ पर जो मेल था इसके पास तो ये था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। ठीक है, इसलिए हम इसको जीरो भी रीड कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम इसको जेड और ओ रीड करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि इस फीमेल के पास जो है 50% जो है वो जेड को कैरी कर रहे हैं और 50% जो है कुछ भी कैरी ही नहीं कर रहा क्रोमोजोम। यहाँ पर क्या है, 50% जो है एग जेड क्रोमोजोम को कैरी करेंगे और 50% जो आपके एग हैं वो ओ क्रोमोजोम को कैरी करेंगे। तो इसलिए ये हो गया आपका जेड और जेड ओ टाइप। ठीक है, तो ये आपकी बुक में कहीं दे नहीं रखा है एनसीईआरटी में, तो इसलिए इसका डिटेल में उतना मैं जा भी नहीं रही हूँ, बट आपको फिर भी बता दिया। तो इसके एग्जाम्पल होते हैं स्टूडेंट आपका जेड और जेड ओ टाइप में जो एग्जाम्पल आता है वो आता है आपका बटरफ्लाई और मॉथ का। किसका आता है स्टूडेंट, बटरफ्लाई और मॉथ जो होती हैं इन फीमेल में जो है ये भी हेटेरोगैमिटी होती हैं, और जो है इनमें क्या होता है, जो फीमेल होती है वो 2 तरीके के गैमेट प्रोड्यूस करेगी। 50% जो गैमेट होंगे वो जेड क्रोमोजोम को कैरी करेंगी, और 50% जो होंगी वो क्या करेंगी, ओ क्रोमोजोम को कैरी करेंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था स्टूडेंट जो है आज का आपका जो टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। तो आई होप कि आपको जो है इसका जो है मेल हेटेरोगैमिटी और फीमेल हेटेरोगैमिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बट अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो जो है मेरे पर्सनल इनबॉक्स में मुझे मैसेज करके पूछ सकता है। ठीक है, अपनी क्वारी कर सकता है। ओके स्टूडेंट, जो है इसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट डे, जो कि होगा हमारा पेडिग्री
एनालिसिस, और उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा होगा जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके, और इसके बीच में एक और टॉपिक स्टूडेंट आपका होगा जो कि है आपका म्यूटेशन। ठीक है, तो ये स्टूडेंट जो है हम नेक्स्ट क्लास में अपना पढ़ेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।